स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का चैप्टर 4 सर्दी आई जो कि एक कविता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सर्दी आई ठंड की पहने वर्दी आई, सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। नाक सभी की लाल हो गई, सिकुड़ी सबकी चाल हो गई। ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं। धूप में दौड़ें तो भी सर्दी, छाँव में बैठें तो भी सर्दी। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी। सारे बदन में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। ठीक है बेटा, ये स्टोरी आपको, ये जो कविता है ये आपको बार बार सुननी है और रिपीट करनी है। ठीक है, ये लिखी है, लिखने वाले हैं इसके सफदर हाशमी। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं। देखिए, पानी को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर पानी बर्फ़ बन जाता है, इसका सभी को पता होगा। इसके अलावा एक चीज़ है इसमें कि दुनिया का सबसे ठंडा क्षेत्र रूस देश का साइबेरिया प्रदेश है बेटा। वहाँ पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इसके अलावा हमारी पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी दोनों ध्रुव बहुत ही ज़्यादा ठंडे हैं। ठीक है, बर्फ़ से बने घरों को क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं, जैसा कि आप लोगों को इसके बारे में पता भी होगा। तो इसके कुछ शब्दार्थ हैं, वो भी हम रिपीट करते हैं। सर्दी का मतलब है ठंड का मौसम, इट मीन्स विंटर। ढेर से, इट मीन्स बहुत, यानी कि मैनी। सिकुड़ी यानी कि सिमटी हुई, जिसको हम श्रिंक्ड भी बोलते हैं। हाँफना, इट मीन्स सांस का वेग से चलना, यानी कि तेज, बहुत ज़ोरों से चलना। टू ब्रीथ हैवीली। ओके। वर्दी का मतलब होता है पोशाक, इट मीन्स ड्रेस। तगड़े का मतलब होता है बलशाली, इट मीन्स स्ट्रॉन्ग। ठिठुरना, इट मीन्स ठंड लगना, इट मीन्स टू शिवर विद कोल्ड, यानी कि कपकपाना। ठिठुरन मीन्स कपकपी, इट मीन्स शिवरिंग। ओके, तो ये हमारी कुछ वर्ड मीनिंग्स थी, ये आपको रिपीट करनी है, बार बार आपको ध्यान से देखनी है। आप चाहें तो इसे स्टॉप करके भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ इसके अभ्यास हैं के प्रश्न हैं, इनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जी, पहला दिया हुआ है, सबने लादे ढेर से कपड़े, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, सबने लादे ढेर से कपड़े का मतलब है कि सर्दियों में जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा कपड़े पहनते हैं। कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं, सबसे पहले अंदर गर्म बनियान पहनी, और उसके बाद में फिर वो शर्ट वगैरह या टी शर्ट वगैरह डालते हैं, फिर उसके ऊपर जर्सी या स्वेटर डालते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ही फिर नीचे वो गरम पाजामी वगैरह, ठीक है, शूज़, जूते वगैरह और सॉक्स वगैरह, जुर्राब वगैरह भी पहनते हैं, और टोपा वगैरह भी पहनते हैं, मफलर वगैरह भी डालते हैं। तो इससे वो बहुत सारे कपड़े उनके पास में हो जाते हैं बचाव के लिए। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है सबने लादे ढेर से कपड़े। ओके, तो सर्दी कहाँ कहाँ लग रही है, तो बेटा सर्दी हर जगह पर लग रही है, इसका हम बताते हैं। देखिए, धूप में दौड़ें तो भी सर्दी, छाँव में बैठें तो भी सर्दी। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। इट मीन्स सर्दी कहाँ कहाँ लग रही है, हर जगह पर लग रही है। धूप में भी, छाँव में भी, बिस्तर में भी और बिस्तर के बाहर भी। बाहर भी, घर में भी, पैर में भी और सर में भी। ठीक है, आगे पूछा है इसमें, सर्दी में लोग क्या कर रहे हैं। भाई सर्दी में लोग क्या कर रहे हैं, देखिए सर्दी में लोग क्या कर रहे हैं, ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं। इसका मतलब सर्दी में उनको कपकपी महसूस हो रही है, ठीक है ना, इसलिए वो ठिठुर रहे हैं और कांप रहे हैं। और दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं का मतलब है कि वो आग के लिए दौड़ रहे हैं, कि जहाँ पे उनको आग मिल जाए वहाँ पर वो आराम से बैठें। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं, कविता के आधार पर पंक्तियाँ पूरी कीजिए। ठीक है, तो इसमें पहला है कि खाली स्थान, रिक्त स्थान दिया हुआ है, वर्दी आई। तो यहाँ पर आएगा ठंड की पहने वर्दी आई। उसके बाद है खाली स्थान चाल हो गई, इट मीन्स सिकुड़ी सबकी चाल हो गई। ओके, फिर है
धूप में दौड़ें तो भी सर्दी, ठीक है ना, धूप में दौड़ें तो भी सर्दी। फिर है सारे बदन में ठिठुरन भर दी। फिर है जाड़ा है मौसम बेदर्दी। तो इस तरीके से ये स्टंजा हमें ये कविता की जो बाकी पंक्तियां हैं ये पूरी कर लेंगे अगर आप इसने पोएम ढंग से समझी है और पढ़ी है। ओके, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक या दो दो शब्दों में देने हैं। तो यह पूरी कविता, पहला है इसमें, यह पूरी कविता किस पर आधारित है? तो ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा सर्दी पर आधारित है, ठीक है ना, सर्दी मौसम पर। सर्दी में सबकी नाक कैसी हो गई है? तो बताइए, सर्दी में सबकी नाक कैसी हो गई है? लाल हो गई है। अगला है सर्दी से किसकी जर्दी जम गई है? अंडे की जर्दी जम गई है। उसके बाद है 5वां क्वेश्चन, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए, ठीक है, इट मीन्स सही राइट और क्रॉस का। तो देखिए, सर्दी के मौसम में बहुत ठंड लगती है, ऑब्वियसली लगती है, तो यहाँ पर राइट का ऑप्शन आएगा। सर्दी के मौसम में कपड़े कम पहने जाते हैं, ये बात गलत है, ठीक है, रॉन्ग आएगा। बिस्तर से बाहर भी सर्दी लगती है, बिल्कुल लगती है, ये राइट आएगा। सर्दी में छांव में बैठकर भी गर्मी लगती है, नहीं, गर्मी नहीं लगती, सर्दी लगती है, तो ये भी गलत है। ओके, तो इसके साथ में हमारी ये भी पूरी होती है। उसके बाद में जिक्र करते हैं हम, नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो देखिए, बिस्तर में बे ई से तैर, बिस्तर, ये गलत है बेटा। इसमें जो से सलेट है ये आधा आएगा, ठीक है ना, जो से सपेरा यहाँ पर दिया हुआ है, से दिया हुआ है, ये आधा आएगा, यानी कि बी आधा से तैर बिस्तर। ओके, उसके बाद है ठिठुर। तो बेटा यहाँ पर ठिठुर में जो ठे पे बड़ा ऊ की मात्रा लगाई हुई है ये गलत है, यहाँ पर ठे पे छोटा ऊ की मात्रा लगाई जाती है, ठीक है ना, तो ये ठिठुर होगा। ओके, उसके बाद है सिकुड़ी। इसमें बेटा सिकुड़ी में ये सिकुड़ी लिखा हुआ है, सिकुड़ी, इसे हमें सिकुड़ी लिखना है, इट मीन्स डे के नीचे बिंदी आएगी, ठीक है। अगला है मौसम। इसमें मौसम में जो मैं पे अऊ की मात्रा चढ़ाई हुई है गलत है, इस पे आएगी अऊ औरत की 2 मात्राएं। ओके, इट मीन्स मैं पे 2 मात्राएं ऊपर चढ़ेंगी, फिर से में सम, मौसम। फिर अगला है छाँव। छाँव पे बेटा यहाँ पर अंक की बिंदी नहीं आएगी, यहाँ पर चंद्र बिंदु लगाया जाएगा ऊपर, छाँव। फिर है बेदर्दी, ये गलत है। इसमें बेटा यहाँ पर बेटा इसमें पदेन की मात्रा नहीं लगेगी यहाँ पर रे, बल्कि रैफ की मात्रा ऊपर लगेगी, बे, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, बे पे ए की मात्रा, दे, फिर देख पे बड़ी ई की मात्रा और उसके ऊपर रैफ की मात्रा यहाँ पर लगाई जाएगी, ठीक है ना, तो ये लिखा जाएगा बेदर्दी, ठीक है बेटा। उसके बाद बात करते हैं हम, यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है, कुछ शब्द जो वाक्यांश को एक ही शब्द में बताते हैं, संयुक्त अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिनको कहे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जैसा कि पहला दिया हुआ है वर्ष में एक बार होने वाला, तो यहाँ पर तो वर्ष में एक बार होने वाला होता है वार्षिक, गाने वाला गायक होता है, साथ पढ़ने वाला सहपाठी होता है, ठीक है। जहाँ 4 रास्ते मिलते हों, इट मीन्स चौराहा, अपना मतलब निकालने वाला होता है मतलबी। ओके, तो बेटा आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ एक्टिविटी है वो मैं आपको दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये हैं क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए शब्दों का उनके पर्यायवाची शब्दों से मिलान कीजिए, ठीक है। तो ये शब्द दिए हुए हैं कुछ, इनके पर्यायवाची शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, उनसे इन्हें मिलान करना है। जैसा कि फर्स्ट है कपड़े, कपड़े का देखना है कि इसमें पर्यायवाची शब्द कौन सा है, यानी कि कपड़े का मतलब दूसरा क्या होता है। तो देखिए इसमें होता है दूसरा वस्त्र, तो ये कपड़े का वस्त्र से हमें मैच करना है। तो ये काम आपको अपनी नोटबुक में नोट करने के बाद में लिखना है। ओके, उसके बाद में यहाँ ये सारी एक्टिविटी इसी तरीके से होगी। अगला है यहाँ पर देखिए, ये भी एक्टिविटी आपके लिए है, सर्दी में पहने जाने वाले कपड़ों की एक सूची तैयार कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स भी दी हुई हैं आपको, चाहे आप इन पिक्चर्स को भी देख के इनकी हेल्प ले सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ से क से लेकर 6 तक आपको लिखने हैं कि जैसे कि आपको सर्दी में क्या पहनते हैं आप, मफलर पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, कोट पहनते हैं, उस तरीके से आपको इनकी सर्दियों के पहनने वाले जो कपड़े हैं उनकी सूची बनानी है, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, सिर्फ कपड़ों की बात कर रहे हैं हम, आप शूज़ वगैरह यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है।
तो बेटा वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।